आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल EN दिल्ली नेशनल। मध्य एशिया में युद्ध जैसे हालात बनने के बाद पूरी दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है। इसका प्रभाव अब भारत के अलग अलग शहरों में भी दिखाई देने लगा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भी गैस की किल्लत देखने को मिली, जहां गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग गईं। गैस सिलेंडर लेने पहुंचे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई उपभोक्ताओं ने बताया कि समय पर गैस नहीं मिलने से उनके घर का बजट और दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। इस मुद्दे को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और सरकार से व्यवस्था सुधारने की मांग की। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रवक्ता ओम नारायण पांडेय ने कहा कि आम जनता पहले से ही महंगाई की मार झेल रही है और अब गैस की किल्लत ने लोगों की परेशानियां और बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। वहीं कांग्रेस महिला महानगर अध्यक्ष सबिहा सब्सपोश ने कहा कि घरेलू महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि रसोई का पूरा सिस्टम गैस पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर उपभोक्ता को समय पर गैस उपलब्ध हो। पूर्व पंचायत सदस्य राम वृक्ष निषाद ने कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे आम जनता में नाराजगी है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि गैस वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाया जाए। समाजवादी पार्टी के राहुल गुप्ता ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि अगर सप्लाई की सही मॉनिटरिंग हो तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जनता को राहत देने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाने की जरूरत है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही गैस की सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो परेशानी और बढ़ सकती है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस समस्या को लेकर क्या कदम उठाता है और आम जनता को कब तक राहत मिल पाती है। आप देख रहे हैं EN दिल्ली नेशनल। ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गोरखपुर से EN दिल्ली नेशनल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस विषय को आज अपना एक मुद्दा बना करके और उठाने की कोशिश किया है। हाहाकार तो चारों तरफ है, हमको लगता है पूरे देश में है। हम तो शहर में 2-3 जगह देखे हैं, लंबी लंबी लाइनें, कतारें। बड़ा अफसोस हुआ, एक भय का वातावरण पैदा हो गया है। जैसे भी हो, जो भी किया हो, लेकिन लोग न मालूम क्यों भयभीत है और गैस के लिए मारामारी पर उतारू। इसके लिए हम भाई ये कहना चाहते हैं, सरकार को समय समय पर इसकी बुलेटिन को समाज में देना चाहिए। इसके लिए अखबारों में विज्ञापन की जरूरत है, सांत्वना की जरूरत है, ताकि विकराल रूप में धारण करे। क्या ये वही लोग आ गया है जो कांग्रेस के जमाने में कभी लंबी लंबी लाइनें लगती थी? अब पुनरावृत्तियां हो रही है। बहुत सही आपने पकड़ा है। वह जो है कांग्रेस के पीरियड में जो होता था, वह पीरियड इस समय हो गया है। बहुत ही लोग अंदर से डरे हुए हैं कि नहीं गैस मिलेगा तो बच्चों का भोजन क्या होगा, कैसे चाय पियेंगे, कैसे खाना खाएंगे। और विशेष करके तो हमारा जो है अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, जो रोजा है वो भी एक तरह से परेशान है, क्योंकि दिन भर व्रत रहते हैं। शाम को अगर किसी के घट गया तो उस वक्त कैसे रोजा को वह खोलेगा। सरकार को यह सब समस्याओं को देखते हुए गंभीरता से लेना चाहिए। यह एक युद्ध का एक प्रभाव है और युद्ध के नाते स्थिति बनी हुई है। हम इसमें निंदा क्या करें, किसकी बड़ाई करें, लेकिन संयम से जनता को काम लेना चाहिए। गैस की बुकिंग ठीक समय से करा करके अलर्ट मोड में है और अफवाहों से बचने की कोशिश करें। सवाल है कि जिनका गैस बुकिंग है उनको भी तो नहीं मिल रहा है। एक लंबा समय हो जाने के बाद भी तो नहीं मिल रही है गैस। सबको यह घोर समझ निंदनीय है।
इसकी मैं निंदा करता हूं कि बुकिंग के बाद अगर आप मैं नहीं कह रहा हूं, अगर ये बात आपकी सही है तो इस पर तो सरकार को विचार करना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए, चालान होना चाहिए। और लाइट मार्केटिंग जो कर रहे हैं उनको रास्ता में, उनको जेल में, उनके ऊपर तरह तरह के मुकदमे लगा करके और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करना चाहिए। मैं बहुजन समाज पार्टी के समझ लीजिएगा कि एक हम लोग बहुत ही निष्ठावान कार्यकर्ता है और बाबा साहब के नियमों में बच करके, अनुशासन में रह करके हम लोग सामाजिक समस्याओं को उठाने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट ने कमर्शियल सप्लाई को बंद कर दिया है, जो बड़े रेस्टोरेंट वगैरह में जो बड़े सिलेंडर लगते थे उनको बंद कर दिया है, तो अब उनके व्यापार पर कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, उनका व्यापार तो नहीं बंद होगा, लेकिन जहाँ हम लोग बैठे हैं या दोनों दुकान हम लोग यहाँ गरीब नेता जुटते थे सभी दल के, चाहे वह भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, यहाँ बैठ करके आधा कप चाय 5 रुपया में पीते हैं और हम लोग एक समूह बना करके 150 लोग रहते हैं, फिर शाम को अपने अपने घरों पर जाते हैं। ये दोनों दुकानें, इसको विधान परिषद मार्ग भी कहते हैं, गोरखपुर का ये विधान परिषद मार्ग भी है, जिला पंचायत रोड नहीं है, विधान परिषद मार्ग है। और यही 2 दुकानों पर अति गरीब सामाजिक कार्यकर्ता आकर के चाय पीते हैं। आज बड़ा अफसोस हुआ कि मनोज जो दुकान मालिक है, सिलेंडर के लिए सप्लाई ऑफिस में गया था, बोला कि हमारी अब दुकान बंद होने वाली है। बड़ा परेशान था, बहुत बेचैनी में था गैस सिलेंडर के लिए। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं, स्थानीय प्रशासन से हम मांग करते हैं, पुरजोर अपील है कि पहले तो अफवाहों को रोका जाए, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं 2-4 लोग गिरफ्तार हो और स्थिति को सामान्य बना करके जनता में विश्वास पैदा करने की जरूरत है। बड़ा आंतरिक भय हो गया है, न मालूम क्यों, इससे अधिक हम इस पर क्या कहा जा सकता है। मैं ओम नारायण पांडे बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत ही छोटा कार्यकर्ता हूँ और ये हल्ला गांव तक हो गया है। झंझट इस बात का है कि अब गांव में लाइनें लग रही हैं, इसलिए इसको जितना जल्दी होकर कंट्रोल किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत ही ज्यादा किल्लत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। इसमें रमजान भी चल रहा है और हमारे देश के नेताओं को, जो सरकार है, मौजूदा सरकार, उनको सोचना चाहिए इस बारे में कि ये जो गैस सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर पूरी त्राही मची हुई है, इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है और कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है कि जो हम लोग को ये गैस सिलेंडर सप्लाई कर सके। यहाँ पर खासकर गोरखपुर में जब इतनी मुसीबत आ गई है और यहाँ पर लाइन लगी हुई है, लाइन के अलावा भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ मारपीट हुई है और मतलब इसमें तो सरकार की ही सारी गलतियां नजर आती हैं। एक और चीजें हैं कि अगर इन्होंने, सरकार ने क्या है कि ओटीपी के थ्रू गैस जो है अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन अभी उनका सिस्टम कोलैप्स किया हुआ है, ओटीपी आ ही नहीं रही है, तो गैस अवेलेबिलिटी कैसे होगी? अवेलेबिलिटी है नहीं। ऑनलाइन का ये है कि कंज्यूमर नंबर इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, कोई भी कंज्यूमर नंबर ऑन नहीं है और एक ऐप है जो इंडियन अवेलेबल कर रहा है, इंडियन गैस जो है, और बाकी एचपी और भारत गैस तो बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। इंडियन गैस की ऑनलाइन ऐप है, उसमें आप जाकर के एक उसमें बुकिंग कर सकते हैं और उसमें अवेलेबिलिटी है, मिल रही है उसके अंदर गैस, पर इतना नहीं कि सारे लोगों को मिले। बहुत लोगों ने ब्लैक गैस खरीदा है, हमारे काफी जानने वाले हैं, उन्होंने ब्लैक गैस काफी लोगों ने, हद ज्यादा। तो इनको नहीं पता है ऑनलाइन ऐप के बारे में, इनको बताना भी चाहिए ऑनलाइन ऐप के बारे में। इन्होंने किसी को कुछ भी ना पेपर में ना सोशल मीडिया के थ्रू, किसी के थ्रू इन्होंने नहीं बताया ऑनलाइन ऐप के बारे में। बहुत कम लोगों को जानकारी इस बात की है। चलिए, आप तो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, एक जमाना था कांग्रेस की भी टाइम में बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी करती थी और उस वक्त भी गैस की यही हाल थी, मिलती नहीं थी, लोग 2 बजे 3 बजे रात से लाइन लगाते थे।
और आज फिर वो परिस्थितियां है, क्या अपनी परिस्थितियों को दोहरा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मान ले कि एक ही सिक्के के दो पहलू। नहीं, ऐसा नहीं है। वो 2004 का टाइम था या कांग्रेस का पहले का टाइम था, उस वक्त संसाधन नहीं थे और इतनी एजेंसीज नहीं थी, इतनी गैस एजेंसीज नहीं थी। अब तो मोहल्ले मोहल्ले गली गली गैस एजेंसीज खुल गई हैं और पहले थी किल्लत, तो उस हिसाब से देश में इतनी जनता थी, नहीं दे पा रहे थे। लेकिन बाद में विकास का जो प्रोपेगेंडा हुआ कि हम विकास कर रहे हैं और फिर जब जहां से गैस आ रही है उस देश से इनका जो मसला बिगड़ा है उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा हमें परेशानियां झेलनी पड़ रही। इस वजह से कम ईरान से अच्छे ताल्लुकात पहले भी थे। पहले जो ईरान के जो प्रेसिडेंट की मौत मतलब मृत्यु होती थी तो उसका शोक जताया जाता था और अब इस बार जो खामनेई की जो शहादत हुई है उसमें उन्होंने शोक भी नहीं जताया और कुछ दो लफ्ज भी नहीं कहे। उसका भी असर पड़ रहा है कि वो हमें गैस सप्लाई के जो भी रास्ते हैं वो बंद कर दिया उन्होंने। तो क्या आने वाले दिन में इसी तरह किल्लत जारी रहेगी तो फिर आम घराने को जो आधी आबादी है जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी किचन से लेकर करके सबको संभालने के ऊपर क्या असर पड़ेगा? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। आधी आबादी सबसे ज्यादा परेशान होती है, खास करके औरतें होती हैं, घर को मैनेज करती हैं, चलाती हैं, चूल्हा जलाती हैं और घर पे पकवान बनाती हैं। और रमजान में तो बहुत ही परेशानी हो रही है, हर सबके चेहरे भी उतरे हुए हैं। सबको से मैं जाके मिली भी हूँ, सारे लोग परेशान इस बात को लेके कि ईद में क्या होगा। और शादियां भी खैर चल रही है लेकिन अब ये है कि अब सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए इस बारे में। देखिए, सरकार की कमी है। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं हैं ये सरकार नहीं समझ पा रही है कि कैसे हम काम करें, कैसे न करें। ईरान हमारा बहुत पुराना मित्र है लेकिन ये सरकार अभी इजराइल के साथ खुल के है। अभी चीन को नमन कितना बैरल कितना तेल अभी दिया है वो स्टेट ऑफ हार्मोज से। अब इंडिया को भी कोई दिक्कत नहीं होती, तेल की कहीं कमी नहीं होती, यदि ईरान के खिलाफ इन्होंने कुछ नहीं बोलता, शोक संदेश तक नहीं इन्होंने व्यक्त किया उनके मृत्यु, वहां के राष्ट्रपति की मृत्यु का। इसका गलत संदेश दिया है और हमारे देश की पॉलिसी जो नेतृत्व कर रहे हैं मोदी जी वो ठीक नहीं है। इसलिए आज लोग परेशान है। 2-3 सौ लोग लाइन लगाए हुए हैं, अभी 10-11 दिन नहीं हुआ, जबकि सरकार के पास तो 1 महीना 2 महीना की पैकेज होते हैं तेल के भी। लेकिन अभी 10-11-12 दिन में स्थिति पैदा हो गई। अभी 2-3 महीना चलेगा क्या होगा बताइए। लोगों को, शहर वालों लोगों को बहुत समस्या आएगी क्योंकि लकड़ी बना नहीं पाएंगे। देहात के लोग तो लकड़ी बना लेते हैं, भोजन नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ। सारे इतनी महंगाई बढ़ेगी क्योंकि जब तेल नहीं मिलेगा तो कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, कोई सामान आ जा नहीं पाएगा, तो बहुत स्थिति खराब हो रही है। मैं कहूंगा एप्स्टीन फाइल से लोगों को बचने के लिए तीनों लोग, इजराइल का जो है नेतन्याहू जी, ट्रंप जी और मोदी जी, तीनों लोगों का नाम है, उसी से बचने के लिए ये सब साजिश करके बता रहे हैं। बिना सोचे समझे अटैक हो गया है ईरान पे। मैं तो ये कहूंगा अपने को उस सभी को बचाने के लिए खत्म हो जाओ मामला, चर्चा ना हो, इसलिए सरकार का काम हुआ है। रामकृष्ण निषाद जिला पंचायत सदस्य और निषाद विकास महासभा के हम लोग पदाधिकारी हैं। पहले तो बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये कारोबार चल रहा है, अमीरों को अमीर बनाना और गरीबों को गरीब बनाने वाला, तो ये बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। ये आप गैस की बात कर रहे हैं तो इस समय एलपीजी गैस की बहुत बड़ी किल्लत है, पूरे देश में किल्लत है, क्योंकि जो अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पे आक्रमण किए हैं, इससे बहुत बड़ा नुकसान भारत को भी हुआ है, आसपास के एशिया के देशों में भी हुआ है। गैस के उत्पादन 50% जो बाहर से आते थे वो आना बंद हो गए हैं, जिससे सरकार बहुत हल्के में लिया और ये नुकसान आम जनता पर जा रही है। और आम जनता की बात छोड़िए, पहले तो मैं बता दूं कि सरकार की ये ढिलमुल रवैया है और सरकार चाहती थी कि ये उत्पादन जो है कम करके, और इनके जो मालिक हैं मेन एजेंसी मालिक, उनको सरकार ने दबाव बना रखा है कि आप लोग ये मत कहिए कि गैस नहीं है, गैस सबको दीजिए। तो आखिर में कहीं ना कहीं एजेंसी मालिक भी फंसा हुआ है इस मामले में
और इसका खामियाजा भुगत रहा है जनता जो इसके खामियाजा भुगत रहा है, और जनता पूरी तरह से परेशान है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में ही आप देख लीजिए, मैं कल की बात बता रहा हूं कि यहाँ पर ओटीपी जा ही नहीं रहा है। जब ओटीपी नहीं जा रहा है तो आपको गैस कैसे मिलेगा? तो कहीं ना कहीं एजेंसी की गलती ना हो, सरकार की गलतियां हैं, जो अपने हाकस जो एजेंसी मालिकों को है उनको पर दबाव बना रखा है कि कहीं कहीं गैस को धीरे धीरे आप देते रहिए। और रह गए कमर्शियल गैस जो है, ये बहुत ही बड़ा जरूरत था। यहाँ के जो जितने भी रेस्टोरेंट्स मालिक, होटल मालिक हैं, उनको कमर्शियल गैस की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि उससे उनका दुकान जो है प्रभावित हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है सरकार की। इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री हैं। देश के प्रधानमंत्री आखिर में क्यों चुप्पी लगाए रखे हैं? और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी चाहिए कि आम जनता को गैस को मुहैया कराना चाहिए। बार बार मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन गैस के जो एजेंसी के मालिक हैं वो लगातार गैस को ब्लैक कर रहे हैं। 2-2 हजार रुपए तक का गैस ब्लैक हुआ है, जिसमें आपको मालूम हो गए 2 गैस एजेंसी मालिक गिरफ्तार भी हुए हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार को चाहिए कि इन चीजों को बंद करना चाहिए और जनता तक आम गैस का डिलीवरी होना चाहिए।